ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध के 20वां अध्याय के अंतर्गत वर्षा और शरद ऋतु का वर्णन का प्रस्तुतिकरण करूंगा। इसके पूर्व जहां तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नए बरसाती जल के सेवन से सभी जलचर और थलचर प्राणियों की सुंदरता बढ़ गई थी। जैसे भगवान की सेवा करने से बाहर और भीतर के दोनों ही रूप सुदृढ़ हो जाते हैं। वर्षा ऋतु में हवा के झरोकों से समुद्र एक तो यूं ही उताल तरंगों से युक्त हो रहा था, अब नदियों के संयोग से वह और भी क्षुब्ध हो उठा। ठीक वैसे ही जैसे वासना युक्त योगी का चित्त विषयों का संपर्क होने पर कामनाओं के उभार से भर जाता है। मूसलाधार वर्षा की चोट खाते रहने पर भी पर्वतों को कोई व्यथा नहीं होती। जैसे दुखों की बारंबार भरमार होने पर भी उन पुरुषों को किसी प्रकार की व्यथा नहीं होती जिन्होंने अपना चित्त भगवान को ही समर्पित कर रखा है। जो मार्ग कभी साफ नहीं किए जाते थे वे घास से ढक गए और उनको पहचानना कठिन हो गया। जैसे जब द्विजाति वेदों के अभ्यास नहीं करते तब काल चक्र से वे उन्हें भूल जाते हैं। यद्यपि बादल बड़े लोकोपकारी हैं, फिर भी बिजलियां उनमें स्थित नहीं रहती। यद्यपि बादल बड़े लोकोपकारी हैं, फिर भी बिजलियां उनमें स्थित नहीं रही। ठीक वैसे ही जैसे चपल अनुराग वाली कामनी स्त्रियां गुणी पुरुषों के पास भी स्थिर भाव से नहीं रहती। आकाश मेघों के गर्जना तर्जना से भर रहा था, उसमें निर्गुण बिना डोरी के इंद्रधनुष की वैसी ही शोभा हुई जैसे सत्य रज आदि गुणों के क्षोभ से होने वाले विश्व के बखेड़े में निर्गुण ब्रह्म की। यद्यपि चंद्रमा की उज्जवल चांदनी से बादलों का पता चलता था, फिर भी उन बादलों ने ही चंद्रमा को ढककर शोभाहीन भी बना दिया था। ठीक वैसे ही जैसे पुरुष के आभास से आभासित होने पर अहंकार ही उसे ढककर प्रकाशित नहीं होने देता। बादलों के शुभागमन से मोरों का रोम रोम खिल रहा था। वे अपनी कुहक और नृत्य के द्वारा आनंदोत्सव मना रहे थे। ठीक वैसे ही
जैसे गृहस्थी के जंजाल में फंसे हुए लोग, जो अधिकतर तीनों तापों से जलते और घबराते रहते हैं, भगवान के भक्तों के शुभागमन से आनंद मग्न हो जाते हैं। जो वृक्ष जेठ आषाढ़ में सूख गए थे, वे अब अपनी जड़ों से जल पीकर पत्ते, फूल तथा डालियों से खूब सजधज गए। जैसे सकाम भाव से तपस्या करने वाले पहले तो दुबला हो जाते हैं, परंतु कामना पूरी होने पर मोटे तगड़े हो जाते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तालाबों के तट कांटे, कीचड़ और जल के बहाव के कारण प्रायः अशांत ही रहते थे, परंतु सारस एक क्षण के लिए भी उन्हें नहीं छोड़ते थे। जैसे अशुद्ध हृदय वाले विषय पुरुष काम धंधों की झंझट से कभी छुटकारा नहीं पाते, फिर भी घरों में ही पड़े रहते हैं। वर्षा ऋतु में इंद्र की प्रेरणा से मूसलाधार वर्षा होती है। इससे नदियों के बांध और खेतों की मेड़ें टूट फूट जाती है। जैसे कलयुग में पाखंडियों के तरह तरह के मिथ्या मतवादों से वैदिक मार्ग की मर्यादा ढीली पड़ जाती है। वायु की प्रेरणा से घने बादल प्राणियों के लिए अमृतमय जल की वर्षा करने लगते हैं। जैसे ब्राह्मणों की प्रेरणा से धनी लोग समय समय पर दान के द्वारा प्रजा की अभिलाषाएं पूर्ण करते हैं। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण, मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः।